इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्फेरिकल सरफेस। तो इससे पहले हम लोगों ने हालांकि मल्टीपल सरफेस का एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा डिफरेंट तरीका बताऊंगा कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्फेरिकल सरफेस हों और उस पर सपोज़ कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, एक सरफेस यहाँ पे है, फिर एक सरफेस यहाँ है, फिर एक सरफेस ये है, ठीक है ना, बीच में कोई प्लेन सरफेस भी मान लेते हैं। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसकी r2 है, तो ये प्लेन सरफेस है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट मान लेंगे और इसकी r4। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है, इसका μ4 है, इसका μ5 है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे दिया जाए और पूछा जाए कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम एक तरीका तो बेसिक तरीका होता है जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं कि मैं पहले फर्स्ट सरफेस पे अप्लाई करूं फॉर्मूला μ2 बाई v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, बट वन बाई वन करता जाऊं और फर्स्ट सरफेस का जो इमेज बनेगा वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिमिलरली सेकंड का जो इमेज बनेगा वो थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से करते चले जाएंगे। एक दूसरा तरीका भी है कि अगर हमें सिर्फ फाइनल इमेज बताना हो, उसके अलावा कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, तो एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, एक वो उस मेथड चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि हम एक पहले से रफ डायग्राम बना लें। पहले से रफ डायग्राम क्या बना लें, हम मान लें कि ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे इमेज बना रही, ये फर्स्ट इमेज है। लेट दिस डिस्टेंस इज v1, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने v1 मान ली। फिर ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए, ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसने मान लेते हैं यहाँ इमेज बनाई, दिस इज i2। तो ये जो डिस्टेंस है, ये अगर दोनों सरफेस के पोल्स के बीच की डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूँ, d1, इस डिस्टेंस को d2 मान रहा हूँ, इस डिस्टेंस को d3 मान रहा हूँ, तो ये d1 माइनस v1 हो जाएगी। सिमिलरली ये सेकेंड इमेज डिस्टेंस है, पोल से इमेज की डिस्टेंस है, मैं v2 कह रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी d2 माइनस v2। यहाँ से ये अब जो इमेज है वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उससे लेट अस सपोज यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है, i3। हम एक रफ डायग्राम मान ले रहे हैं कि ये इसने इमेज यहाँ बनाया, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इसने इमेज यहाँ बनाया, फिर इसने इमेज यहाँ बनाया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और फाइनल इमेज यहाँ बनता है i4। तो ये अगर इसे मैं v3 मान रहा हूँ तो ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी, इट इज़ d3 माइनस v3 और ये फाइनल डिस्टेंस हो जाएगी v4। तो हमें v4 कैलकुलेट करना। हो सकता है ये इमेज यहाँ ना बने, कहीं और बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो। इसमें चार सरफेस का तो पहली बात तो नहीं आएगा, दो या तीन का ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, दो का पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो में कुछ जेईई एडवांस के क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, अप्लाई करके दिखाऊँगा आपको कैसे अप्लाई करना है, बट मैंने चार ले लिए हैं, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने ये रे डायग्राम बना लिया, रफ डायग्राम, तो आप अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको इक्वेशंस बनानी है। फिर आपको फर्दर दिमाग नहीं लगाना है कि इमेज आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग इस चीज़ को एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, फर्स्ट रे जो डायग्राम हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आएगा μ2 बाई v1 माइनस ये डिस्टेंस u है, जो भी उसकी वैल्यू होगी साइन के साथ पुट करेंगे, माइनस μ1 अपॉन u, ठीक है। लेट अस सपोज मैं साइन के साथ पुट कर दूंगा तो माइनस u आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r1 प्लस r1 आएगा, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन से आप v1 निकाल लीजिए, ठीक है, v1 निकल आएगा। अब v1 जैसा भी आए वैसा रख लीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट। उसमें आप दिमाग मत लगाइए कि नेगेटिव आ रहा है तो इस तरफ इमेज बनेगा, पॉजिटिव आ रहा है तो इस तरफ बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपने इमेज बना लिया है पर v नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे होना चाहिए, बट जो भी वैल्यू आई है उसको v1 कैलकुलेट करके उसको साइन के साथ जो है नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। और दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, दिमाग हमारी इक्वेशन लगा रही, ठीक है ना। आपको इस मेथड में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन खुद दिमाग लगा रही है। चलिए वो अभी हम एग्जांपल्स में देख लेंगे। तो फिर हमने यहाँ पे इस वापस देखा इस सरफेस पे, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, u की वैल्यू d1 माइनस v1 है विद नेगेटिव साइन और v की वैल्यू v2 है। तो ये μ3 डिवाइड बाई v2, μ3 डिवाइड बाई v2 माइनस μ2 डिवाइड बाई माइनस d1 माइनस v1 इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 डिवाइड बाई माइनस r2 प्रॉपर साइन के साथ।
अब जो भी V1 आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है वो साइन के साथ यहाँ पुट कर देंगे, V2 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर हम और इस डायग्राम को देखें तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इमेज हो जाएगा। तो μ4 डिवाइड बाई V3 माइनस μ3 डिवाइड बाई माइनस D2 माइनस का D2 माइनस V2, जो भी V2 यहाँ से कैलकुलेट किया यहाँ पुट करेंगे, इट इज़ μ4 माइनस μ3 डिवाइड बाई इनफाइनाइट। तो कई बार प्लेन सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं और हमने देखा है कई बार बच्चे एपरेंट डिस्टेंस के फॉर्मूले वगैरह कॉन्सेप्चुअली अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी प्लेन सरफेस का क्वेश्चन आए तो आप स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो इनफाइनाइट पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट में अगर आप देखें तो फाइनल जो बन रहा है, तो फाइनल यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रहा है, तो ये u की वैल्यू D3 माइनस V3 है और ये V4 है। तो फाइनल इक्वेशन यहाँ पे मैं साइड से लिख देता हूँ, μ5 डिवाइड बाई V4 माइनस μ4 डिवाइड बाई माइनस का D3 माइनस V3 इज इक्वल टू μ5 माइनस μ4 डिवाइडेड बाई R4। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आप जो थर्ड इक्वेशन है इससे V3 निकालेंगे, इससे आप V3 कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर V3 पुट करके आपको V4 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें आपको रे डायग्राम रफ बनाना है और बस मैथमेटिकल रे डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशंस फॉलो करनी है, आपको फिर अपना ब्रेन फर्दर अप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक मैं दो जेई में पूछे हुए दो एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल जो पूछा गया था, ये जेई एडवांस्ड 1999 का काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एक क्वार्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट P इज केप्ट एट ए डिस्टेंस m into r, small m into r from it. Find out value of m for which a ray from P will emerge parallel to the table as shown in figure। ये क्वार्टर पार्ट ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से mr डिस्टेंस पे रखा है। अब यहाँ से जो लाइट रे जा रही है वो एक रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, एक इस सरफेस पे होगा, दो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही है और m की वैल्यू हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो वैसे तो आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो कि पहले इस सरफेस के लिए अप्लाई कर लो, इमेज पता कर लो, बट जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई करके, मैं उस तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं रफली मान लेता हूँ, देखिए यही लाइन हमारी ऑप्टिकल एक्सिस हो जाएगी इस सरफेस की भी और इसकी भी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो रिफ्रैक्शन हुआ है उससे एक यहाँ इमेज बनेगा। ये मैं रफ डायग्राम बना ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि यहाँ बनेगा, कहीं भी बन सकता है। तो ये मैंने I1 मान लिया, फिर यहाँ से लाइट रे ऐसे पैरेक्सिल रेज मान लेते हैं, रिफ्रैक्ट होके लाइट रे ऐसे पैरेलल हो रही। तो ये फर्स्ट इमेज जो है, लेट अस सपोज ये V1 है और चूँकि ये सिलेंडर का 1/4 पार्ट है तो ये वाली डिस्टेंस भी r होगी बेटा, तो ये r माइनस V1 हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे मैं स्फेरिकल सरफेस की इक्वेशन लगाता हूँ। चूँकि ये प्लेन सरफेस है तो नो डाउट इसमें हम लोग रेडियस की वैल्यू क्या ले लेंगे, इनफाइनाइट ले लेंगे। तो चलिए 1.5 डिवाइडेड बाई V1 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस mr, ठीक है। ये μ2 हो जाएगा, ये μ1 हो जाएगा। इट इज़ 1.5 माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी 3/2 V1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई mr। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें यहाँ से सरफेस के लिए, तो v इनफाइनाइट हो गया है, μ1 1.5 होगा, μ2 1 होगा। तो μ2 बाई v इनफाइनाइट है, माइनस μ1 1.5 माइनस r माइनस V1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई माइनस r। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 r माइनस V1, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2r। ये हमारे पास दो इक्वेशन, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 0.5 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से अगर V1 की वैल्यू आप देख रहे हैं तो इट इज़ माइनस 3mr/2। यहाँ मैं पुट कर देता हूँ V1 की वैल्यू, ये मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, ये V1 मैंने यहाँ से निकाला है
और इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, तो 3/r माइनस V1 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3mr/2 इक्वल टू 1/r। तो r कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3m/2, इट इज़ 2 इज इक्वल टू 3m/2। तो यहाँ से m की वैल्यू आ रही है 4/3, ठीक है ना। तो m की जो वैल्यू आएगी वो 4/3 आएगी और m ही हमसे पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक सिंपल रफ डायग्राम बनाया है और उस रफ डायग्राम को फॉलो करते हुए जो डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशन बननी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हम जेईई एडवांस का और लेंगे। ये देखिए, ये जेईई एडवांस 2015 का प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम की लैंग्वेज कुछ इस तरह की थी, मैं लैंग्वेज आपको सुना देता हूँ। इसमें था टू आइडेंटिकल ग्लास रॉड S1 एंड S2, ये दो आइडेंटिकल ग्लास रॉड हैं, बीच में एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैव वन कॉन्वेक्स एंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। दे आर प्लेस्ड विद कर्व्ड सरफेस एट ए डिस्टेंस d, दोनों की कर्व्ड सरफेस के बीच की डिस्टेंस d है, एज शोन इन फिगर, विद देयर एक्सेस अलाइंड, ठीक है। ये एक्सेस जो है वो कोइंसाइड कर रही, दोनों की सेम एक्सेस है। व्हेन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट P, एक पॉइंट सोर्स ये आप देख रहे हैं, लाइट ये P पॉइंट सोर्स है, इज प्लेस्ड इनसाइड रॉड S1 के अंदर रखा गया है, ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने 50 सेंटीमीटर मेंशन कर दिया है, फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। द लाइट रेज एमैनेटिंग, जो लाइट रे इससे एमर्ज हो रही हैं, ठीक है, यहाँ से जो पॉइंट सोर्स से चल रही हैं लाइट रे, फ्रॉम इट आर फाउंड टू बी पैरेलल टू द एक्सिस इनसाइड S2। तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ से जो लाइट रे आ रही हैं बेटा, है ना, यहाँ से जो लाइट रे ऐसे आ रही हैं, ये इसके अंदर पैरेलल हो जा रही हैं, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्शन तो इस सरफेस पे हो रहा होगा, उससे कुछ इमेज बन रहा होगा, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा होगा और यहाँ के बाद लाइट रेज पैरेलल आ जा रही हैं। तो जो भी यहाँ से लाइट रेज निकल रही हैं वो यहाँ पे ऐसे पैरेलल हो जा रही हैं। तो बीच में अभी हमें कुछ नहीं पता। तो एक तो तरीका ये है कि हम पहले पता करें कि यहाँ से इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, दोनों रॉड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो मैं दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ। तो पहले तो मैंने जो डायरेक्ट मेथड आपको पढ़ाया है उससे करते हैं, ठीक है। देखिए, तो अगर मैं मान लूँ, रफ डायग्राम बना लूँ कि एक इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है, लेट दिस डिस्टेंस इज़ V1, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दिस इज़ D माइनस V1, ठीक है। और फिर यहाँ से लाइट रे जाके पैरेलल हो जा रही, ये गिवन है प्रॉब्लम में कि ये पैरेलल हो जा रही। तो लेट की फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुआ है उससे यहाँ इमेज, ये रफ डायग्राम हमने बना लिया। अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेते हैं। चलो एक इस सरफेस पे बनाते हैं। सबसे पहले 1/V1, ठीक है, ये μ1 है, ये μ2 है, माइनस 1.5 डिवाइड बाई माइनस 50, इट इज़ 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई माइनस 10। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, तो 1/V1 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 1/20 माइनस ये 1.5, 3/2 आएगा, तो 3/100, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, बाई 200 कर देगा इसको। तो दिस इज़, इसका 100 आ जाएगा एलसीएम, और ये 5 आएगा माइनस 3, तो V1 जो आ रहा है 100/2, ये 100/2 आएगा, इट इज़ 75, ठीक है। अब हमें V1 75 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये दिमाग नहीं लगाना कि 75 कहाँ होगा, किस तरह से जाएगा। तो अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो इस सरफेस पे अगर आप देख रहे हैं तो ये u की वैल्यू हो जाएगी D माइनस V1 और ये v इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1.5 ये μ2/v, v इनफाइनाइट है, माइनस 1 अपॉन माइनस का D माइनस V1, इट इज़ 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेडियस 10। तो ये तो ज़ीरो हो गया और ये 1 अपॉन D माइनस V1 है, तो D माइनस 75 ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार,
तो d माइनस 75 ये आ रहा है 1/20, ये 1/20 आएगा ये तो यहाँ से d माइनस 75 इज इक्वल टू 20, तो d जो आ रहा है वो 95 आ रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने मान लिया कि v1 डिस्टेंस है, तो ये 1/v1 माइनस 1.5 माइनस 50, 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई माइनस 10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रही है ये 3/2, तो 3/2 यानी 3/100, ये प्लस आएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम 100 आएगा तो ये 5 आएगा माइनस 3, ये 50 आएगा, ठीक है, 75 नहीं आएगा, दिस इज़ 50, ठीक है, ये 50 आएगा। कैलकुलेशन यार देखते रहना। तो यहाँ पे ये 50 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं v1 को 50 पुट कर दे रहा हूँ, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो d माइनस v1 है तो d माइनस 50 पुट कर दे रहा हूँ, तो d माइनस 50 इज इक्वल टू 20, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 70, तो ये 70 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। ऑल राइट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, 70 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसको मैं सेकंड मेथड से दिखाता हूँ कि अगर आप ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर ये रफ डायग्राम फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्टली। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि ये एक रॉड थी हमारे पास और यहाँ पे दूसरी रॉड है, बीच की डिस्टेंस d है। अब d हमें पता नहीं है पहले से कितनी है, d हमें निकालना है। ये ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। रे डायग्राम का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए सॉल्व करेंगे, तो 1/v1 माइनस 1.5 बाई माइनस 50, 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई माइनस 10। तो यहाँ से एज इट इज जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो जब फर्स्ट सरफेस के लिए सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या था, हमने सेकंड इक्वेशन बनाई थी और v की वैल्यू एज इट इज 50 रख दी थी साइन के साथ, और हमने उसमें दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशन अप्लाई करी। बट यहाँ पर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब ये डिस्टेंस d है, अब 50 d से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो हमें जब d की वैल्यू पता नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ एजम्पशन मान लेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। तो लेट अस सपोज कि 50 जो है वो d से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ पे कुछ सपोज रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो फोकस हो जाएंगी रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो ये 50 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये d माइनस 50 हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो बचेगी ये d माइनस 50 हो जाएगी। तो यहाँ से जो फर्दर आगे लाइट रेज बढ़ेंगी, ये आगे लाइट रेज आएंगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, तो ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब सिंपल हम अप्लाई कर देते हैं 1.5 बाई v2, या ये इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस 1 बाई माइनस का d माइनस 50, इट इज़ इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस 10। तो यहाँ से 1 बाई d माइनस 50 इज इक्वल टू 1/20, सो d इक्वल टू 70। बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, आप प्रॉपर दिमाग लगा रहे हो। अगर आप देखोगे कि जब आप रफ डायग्राम बना के यहाँ पर v1 की वैल्यू अगर आप पुट करोगे, v1 की वैल्यू 50, तो अल्टीमेटली जो सेकेंड इक्वेशन बन रही है यूजिंग दिस रे डायग्राम, वो इक्वेशन भी वही बनती है जो आप रे डायग्राम को करेक्ट बना करके प्रॉपर अगर सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि क्या है एक्चुअली, कि हमारी जो इक्वेशन है वो हम ब्रेन यूज़ करती है खुद, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल में कंपैरिजन करके दिखाता हूँ दोनों मेथड से। जैसे मान लो एक सिंपल डायग्राम ले लेते हैं बच्चों, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 2 म्यू है और ये 4 म्यू है, और ये रेडियस r है, ये 2r है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2r डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है यहाँ से, ठीक है। और हमसे, और ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये भी r है। तो हमसे कहा गया कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं एक रफ डायग्राम बनाऊँ कि ऐसे बना के यहाँ इमेज बन रहा है, फिर उससे यहाँ फाइनल इमेज बन रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस v1 मानूँ और ये r माइनस v1 हो जाएगा, ठीक है।
ये डिस्टेंस r माइनस v1 हो जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली इक्वेशन अप्लाई करूँगा अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2 म्यू बाई v1 माइनस म्यू बाई माइनस 2r इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस म्यू डिवाइड बाई r। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है 2 बाई v1, म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 बाई r इधर आएगा और ये प्लस 1 बाई 2r इधर आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2r, तो 1 बाई 2r आएगा। ये यहाँ से v1 की वैल्यू 4r आ रही, ठीक है। अभी देखा जाए तो यहाँ से r है तो v1 इक्वल टू 4r, तो एक्चुअल रिफ्रैक्शन तो इसका आगे होगा, बट मैं ब्रेन नहीं लगा रहा हूँ, मैं अब इसी के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर चलिए देख लेते हैं पहले, अगर मैं इसका एक्चुअल डायग्राम बनाऊँ तो एक्चुअल डायग्राम में बच्चों क्या होगा कि यहाँ से जो लाइट रे जा रही है ये डिस्टेंस r हमने ली है और 4r आई, मतलब इसका एक्चुअल रिफ्रैक्शन होके ये 4r पे इमेज बना रही होगी और यहाँ से डिस्टेंस 3r होगी। तो अगर मैं एक एक सरफेस करके सॉल्व करूँगा तो इस सरफेस पे जब मैं ब्रेन यूज़ करूँगा तो मैं u की वैल्यू प्लस 3r लूँगा, u2 की वैल्यू प्लस 3r लूँगा, क्योंकि यहाँ से 4r है तो यहाँ से 3r होगा, ठीक है ना। अब अगर आप देखो मैं बिना ये डायग्राम एक्चुअल डायग्राम बनाए अगर इस डायग्राम को फॉलो करके इक्वेशन लिख दूँ तो तुम देखो u की वैल्यू 3r आती है कि नहीं, मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैं सेकंड इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ, तो 4 म्यू बाई v, ये v2 है तो इसे v2 मान लेता हूँ, माइनस 2 म्यू, तो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने यहाँ से ये r है और ये v1 है, तो ये डिस्टेंस r माइनस v1 होगी, तो माइनस का r माइनस v1 इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई माइनस 2r। अब आप देखिए जब v1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं आप, तो v1 की वैल्यू 4r पुट कर दीजिए एट इज, तो r माइनस 4r, तो ये माइनस 3r हो जाएगा और ये माइनस उसे पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब 2 म्यू अपॉन 3r, मतलब ये जो u की वैल्यू है ये अल्टीमेटली उतनी हो जाएगी जितनी होनी चाहिए 3r। मतलब आप भले ही डायग्राम गलत बना रहे हैं, रफ डायग्राम बना रहे हैं, बट उस डायग्राम को फॉलो करते हुए अगर आप इक्वेशन लगाएंगे तो ये इक्वेशंस में मैंने पहले कहा था ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर दी गई है और ये इक्वेशंस हमारी अपने आप करेक्ट वैल्यूज़ ले लेती हैं। तो आपको इस मेथड को फॉलो करते समय सिर्फ इक्वेशंस अप्लाई करनी है, दिमाग अप्लाई नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो 1 बाई 1 भी सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट सरफेस से पहले इमेज निकालें, उसको दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट मान लें, फिर उसका रिफ्लेक्शन करा के सेकेंड सरफेस के लिए आप अलग से सॉल्व करें, ठीक है बेटा। तो आई होप ये बात समझ गए होंगे मल्टीपल सरफेसेस के केस में आप कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे।